अब हम आपको लिए चलते हैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए विख्यात कुल्लू जिला की ओर, जहां हम मतदाताओं की राजनीतिक दलों से अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। कुल्लू के मतदाताओं ने इस दौरान जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं, महंगाई, बेरोजगारी और कुल्लू में भूतनाथ पुल तथा भुंतर पुल जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। हमारे कुल्लू संवाददाता आशीष शर्मा ने जिले के सभी आयु वर्ग के मतदाताओं की नब्ज टटोली और इन मतदाताओं ने ओपीएस को भी एक बड़ा मुद्दा बताया। आइए देखते हैं क्या कहा कुल्लू के इन मतदाताओं ने। प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी तरह कुल्लू सदर में भी राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। आइए जानते हैं कुल्लू सदर में लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं आने वाली सरकार से। आने वाली सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें सबसे पहले तो मैं हिमाचल टूरिज्म से रिटायर हूँ, तो हमें पेंशन का प्रावधान किया जाए। हमें पेंशन के बिना बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे बच्चे भी हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही सरकार हमें कुछ दे रही है, ना मिल रहा है। तो आने वाली सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमें पेंशन का प्रावधान किया जाए। इस बार मेरा फर्स्ट वोट है और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि अब हमें वोट देने का एक अच्छा अवसर प्रदान हो रहा है और एक अच्छी सरकार बने और हमारा देश और भी आगे बढ़े। कुल्लू में कई समस्याएं बहुत लंबे समय से चल रही है। भूतनाथ पुल का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है, जो 5 वर्षों में जो है वो रिपेयर नहीं हो पाया है और उसके साथ साथ ही यहाँ डॉक्टरों की कमी लगातार चली रही है और उसके साथ साथ जैसे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है। खासकर गृहिणियों को अपनी रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आने वाली सरकार जो है वो कुल्लू में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एम्स स्तर की यहाँ पर प्रदान करे, ताकि यहाँ के बाशिंदों को, जैसे यहाँ लाहौल स्पीति, पांगी और पूरे कुल्लू क्षेत्र के लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं और उन्हें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें चंडीगढ़ या और जगह जाना पड़ता था। तो एम्स स्तर की सुविधाएं यहाँ कुल्लू में ही उपलब्ध होनी चाहिए। इस बार हम ये अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई हमारे जो कुल्लू जो सदर इलाका है हमारा, यहाँ पर युवाओं में भी बहुत बेरोजगारी है। जो भी यहाँ पर जीत कर आए, जो भी हिमाचल में सरकार बने, वो युवा यहाँ के कुल्लू के युवाओं की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। कि सरकार चाहे कोई भी आए, इलेक्शन के टाइम में जो भी वायदे किए जाते हैं उन पर गौर करे। अब महंगाई इतनी हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर है। मैं जो ये कहता हूँ कि महंगाई बिल्कुल कम की जाए और जितनी भी सब्सिडियाँ हैं उनको बंद किया जाए, ताकि हर आदमी अपने हिसाब से सामान ले, अपने हिसाब से जीवन बसर करे। सदर में बहुत से काम हैं विकास के क्षेत्र में देखते हुए, जो कि अभी हुए नहीं हैं। कोई कार्य हो रहे हैं, वो भी अब स्थगित हो चुके हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है, कर्मचारियों को देखते हुए, आउटसोर्स कर्मचारी सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं बोलूँगा, आउटसोर्स कर्मचारियों कोई 10 साल से है, 12 साल से है, 15 साल से है, विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई पॉलिसी सही रूप से क्रिएट नहीं हो पाई है, जिसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाने की बात कही गई थी। लेकिन उसमें ऐसा है कि जो रोज़गार निगम बोर्ड है वो अभी तक पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुआ है। हमारा एक ही मुद्दा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द से जल्द पॉलिसी बनाई जाए। ओपीएस एनपीएस का 2004 से जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए पेंशन की कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस का उनके जो पेंशन है 1000 रुपये से लेकर 2-3 हज़ार रुपये तक उनको पेंशन मिलती है। आज इस महंगाई के समय में 3000 या 2000 में किसी भी तरह का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार के जो नुमाइंदे, जो प्रतिनिधि बनते हैं, जो चुने जाते हैं, वो अपने लिए तो प्रावधान पूरी तरह करते हैं कि मैं पेंशन, एमएलए को पेंशन लग जाए। एक कर्मचारी जो जिसने 35 साल 40 साल सर्विस की है सरकार में, अपना दिन रात एक किया है, उसके लिए कोई भी पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो नई सरकार से यही अपेक्षा रहेगी, जो भी सरकार बनेगी,
कि कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अपना पेंशन का, इसको सॉल्व किया जाए और इनको पेंशन दी जाए। आने वाली सरकार से अलग अलग अपेक्षाएं हैं। किसी ने बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर बात की है, किसी ने पेंशन को लेकर बात की है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर सभी लोगों का यही कहना है कि आने वाली सरकार हमारी समस्याओं का जो है सही ढंग से निपटारा कर सके। डीडी न्यूज़ के लिए कुल्लू से